हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हुए हैं कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा और अलग क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाए थे उससे थोड़ा अलग। लेकिन ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था किसी न किसी ईयर में। तो ये क्वेश्चन आप देखो, और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, उससे पहले भी सारे वीडियोस में मैं यही बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन पेपर अगर किसी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दिखा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को हम पिकअप नहीं करते, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को पिकअप करते हैं और वही शो करते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कैसे शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। वीडियो को देखो पूरा एंड तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो में अगर नए हो, अगर चैनल पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी कर लो क्योंकि और वीडियोस आने वाले हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जिसमें कि लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पहले तो ड्रॉ करते हैं, फिर एक के बाद एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, मैंने एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करा। ठीक है, एबीसी मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ ए बी एंड सी। अब क्या बोला, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फाइन। और उसके बाद क्या बोला, साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी। बीसी जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, एंड सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीडी। जो एंगल एसीडी है ना, ये एसीडी है, तो इसका बाइसेक्टर हो गया हमारा, इसका बाइसेक्टर हो गया, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर हो गया हमारा प्रोड्यूस, सी इज द बाइसेक्टर। ओके, सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीडी, इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा क्योंकि सी बाइसेक्टर है। ठीक है, सी बाइसेक्टर है। अब आते हैं इसमें द मेजर ऑफ एंगल ईसीडी। ईसीडी का मेजर कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये है, हम जान लेते हैं कि कौन सा एंगल क्या है। एक बार इस एंगल को जान लेंगे फिर ये निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो तीनों एंगल दिया हुआ है ना, ए बी सी। हमें क्या पता है, एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल से तीनों एंगल मिला के टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। हम इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह ये लिख लेते हैं 2x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 5 और 3x प्लस 50। मैंने तीनों का वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये। डिग्री मैंने यूज नहीं किया, लास्ट में यूज कर लूंगा, कोई नहीं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है इसमें। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या है, 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया, 5 3 8 2 10x। 10x हो गया, इधर 180 माइनस 50 कितना हो गया, 30 हो गया। 2x 7x 10x और x इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये आ गया हमारा 13 डिग्री x का वैल्यू। तो हमें अगर ये जो c दिया हुआ है ना, ये स्टार्टिंग वाला c, ये वाला एंगल दिया हुआ था, ये जो एंगल c दिया हुआ था ना स्टार्टिंग में तो हमारे पास यही था, एंगल ट्रायंगल एबीसी और एंगल एबीसी। तो इसका मतलब अभी जो सी है, अभी तो सी है बहुत सारा पूरा बड़ा सा एंगल है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बोला गया था ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ था, तो इसका मतलब 3x 50, इसका मतलब इसका वैल्यू है, इस पार्ट का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला सी एंगल ये है। तो 3x प्लस हम निकाल लेते हैं, 3x प्लस 5 का वैल्यू कितना होता है, इसी पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 इंटू 30 प्लस 50 कितना हो गया, 39 प्लस 50 89। तो ये हो गया हमारा 89 आ गया। अब क्या है, हमें पता है क्या, एक स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब ये एंगल सारा मिला के 180 होता है। अब यहाँ देखो, ये जो है ये तो हमारा निकल गया, कितना निकल गया, ये 89 डिग्री निकल गया। अब हम कह सकते हैं ना, ये दिस एंगल प्लस ये बड़ा सा एंगल सारा मिला के 180 होता है। तो हमने लिख लिया 80 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इसको x x लिख लेते हैं। ये इक्वल है ना, क्योंकि c बाइसेक्टर है तो x x है। तो हम ये लिख सकते हैं 89 प्लस x कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2x हो गया कितना, 90 91। ठीक है, x हो गया कितना, 45.5, या ऐसे लिख सकते हैं। तो
x का वैल्यू मतलब x ये है या फिर ये है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों ही एक से सेम है, बराबर है। हमें क्या निकालना है, ECD निकालना है। तो ECD का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 45 एंड हाफ। कहां है 45 एंड हाफ, ये है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने, ये है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ABCD। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ABCD ट्रेपेजियम जहां AB पैरेलल टू BC, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। द रेशियो ऑफ AB टू DC इज 2:1। मतलब AB जो है ये दुगना है। AB जो है दुगना है किससे, DC से। तो DC का दुगना है, AB को बड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं पैरेलल सॉरी ट्रेपेजियम में ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। ये मैंने दे दिया AB और ये CD। ठीक, तो ये दे दिया। अब क्या है, देखो AB जो है ना डबल है इससे, ये दिया हुआ है, दुगना है ना, AB दुगना है। अब and the distance between AB and DC is 20 सेंटीमीटर। AB एंड DC का डिस्टेंस कैसे नापते हैं हम लोग, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके ना, ऐसे करके डिस्टेंस, ये जो ऑल्टीट्यूड है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं मैंने D दे दिया। अब if the area of the trapezium is 720 centimeter then length of AB का लेंथ जो है वो हमें निकालना है। देखो पहले तो ये है, हमें ये जानना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सॉरी इनटू हाइट। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, मैंने सम से लिख दिया, आप समझ लेना, सम मतलब ये पूरा लाइन है। ठीक है, इनटू हाइट कितना है, हाइट है द रेशियो द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम द लेंथ ऑफ, हाइट क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड दिस वन, ये दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 20 सेंटीमीटर। AB और DC के बीच जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट है 20 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है 720, ये भी लिख दिया। अब अगर देखें तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये जो है इसका वैल्यू कितना आता है, इसको काटो 10 आ गया, इससे इसको डिवाइड करो 72 आ गया, कितना, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया। अब क्योंकि ये दोनों साइड का जो पैरेलल साइड से इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1, एक दूसरे से दुगना है, हम चाहे तो x ले सकते हैं कि एक का वैल्यू 2x है, एक का वैल्यू 1x है। अब 2x प्लस 1x ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा, क्योंकि सम ऑफ द पैरेलल साइड दिया हुआ है ना 72। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ 2x प्लस 1x लिख लेते हैं, 2x प्लस 1x यहाँ हो गया 72। तो x का वैल्यू कितना आया, ये हो गया 3x इक्वल टू 72, x हो गया कितना, x यहाँ लिख लेते हैं हम, x इक्वल टू 24, x आ गया 24, x अगर 20, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB। तो AB जो बड़ा पार्ट है ना, ट्वाइस वाला पार्ट है, तो 2x AB का वैल्यू है, तो AB का वैल्यू 2x है, तो 2 into 24 कितना हो गया, 48 हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 48 सेंटीमीटर। अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें बोला गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे होता है, ऐसे सीधा होता है, सीधा खड़ा होता है। ठीक है, सीधा खड़ा होता है, अगर टेढ़ा होना ऐसे करके टेढ़ा हो तो इसे राइट सर्कुलर नहीं कहा जाएगा, ये जो ऐसे टेढ़ा हो तो ये राइट सर्कुलर नहीं है, ये वाला हो गया राइट सर्कुलर। अब इसका क्या है, इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है। बेस मतलब नीचे की तरफ जो पार्ट है, तो बेस क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, एक सर्कल है, तो मतलब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर हमें चाहिए। आर कहाँ से मिलेगा, आर यहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम जो दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर हम लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 7392 और यहाँ दिया हुआ है पाई, लिख लेते हैं 22/7, हमें पता है पाई का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, ए एच का वैल्यू है 12, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और 12 और 22 और
12 नीचे आ जाएगा। तो 7392 into 7 डिवाइडेड बाय ये 22, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर का नंबर है ना, तो उस साइड में साइड जब चेंज होगा तो नीचे आ जाएगा। तो 12 हो गया, ये हो गया r स्क्वायर का वैल्यू। अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो आएगा 616। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 से कितना आ गया 14, 2 टू ज़ा ये हो गया 2 टू ज़ा 44, 17 1 76 8 28 आ गया। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 28 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 8 जा 56 6 5 7 2 जा 14 and 5 9 196। r स्क्वायर का वैल्यू आ गया 196। यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना है 14 है, तो r का वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे पाई r स्क्वायर, बेस का एरिया निकालना है ना, पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r स्क्वायर का वैल्यू कितना है 196, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ। तो अब यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 टू द 14 7 8, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 1 2 6 616, तो ये आंसर हो गया ये 616। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है कि मीन निकालो रेंज मीडियन और एंड मोड का। ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशंस, इनका रेंज निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। निकाल के तीनों का एवरेज मतलब मीन निकालना है तीनों का। ठीक है, तो पहले तो हम कर लेते हैं मोड, कर लेते हैं। मोड कैसे करते हैं, मोड जो होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट रिपीटेशन जो नंबर्स होता है उसमें से मोड निकलता है। तो हाईएस्ट रिपीटेशन क्या है, देखो कौन सा रिपीट हुआ है, हाईएस्ट रिपीटेशन हम अगर देखें तो 8 ज्यादा रिपीट हुआ है, 8 ज्यादा रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को ही हम मोड लेते हैं सिंपल इस डेटा से, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही हो और कुछ ना हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह की जो केस नहीं आता। तो सिंपल वाले ऐसे केस में क्या करते हैं, हम सिर्फ जो हाईएस्ट डेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होते हैं, बार बार आता है, जो ज्यादा आता है सबसे ज्यादा, उसी को ले लेंगे। मोड हो गया ए। अब आते हैं मीडियन। मीडियन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन को निकालने के लिए इसको सीरियल ऑर्डर में रखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से लेके बड़े नंबर तक। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर सजाते हैं तो पहले आ जाएगा कितना, आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 देन 6, एक 6 ये एक 6 और है, हाँ एक 6 और है, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 7 हमने ले लिया, 7 ले लिया और 7 नहीं है, 8 हमने 8 3 बार है हमें पता है, 8 3 बार हो गया, ये और ये 9 है क्या, 9 9 9 ये 9 है, 9 हमने लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, 9 10 हो गया, 9 10 11 नहीं है, 12 है, 12 दो बार है, 12 12 12 13 नहीं है, 14 है एक बार, 14 लिख दिया, 15 है, 15 है हमारे पास, 15 हमने लिख दिया, ये 15। इसके बाद 18 है दो बार, 18 हमने लिख दिया। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। अब आते हैं मीडियन में। जो मीडियन का केस क्या है, जब सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला केस हो जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, सिंपल हिसाब क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। जब ऑड नंबर ऑफ केसेस होता है तो क्या करते हैं, जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके साथ 1 ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 और लिख लेते हैं दिस आइटम ऐसे करके। अब ये क्या है, 15 प्लस 1 15 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन को 15 डेटा है हमारे पास, 15 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 15 लिख लिया प्लस 1, ऑड के केस में यही फॉर्मूला आता है n+1/2। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 15 प्लस 1 16 16 16 से ये हो गया हमारा, अगर डिवाइड करेंगे 2 से 8 टर्म, 8 टर्म क्या है, 8 टर्म यहाँ से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, तो 8 टर्म आ गया 9, तो मीडियन आ गया हमारा 9। अब आते हैं रेंज। रेंज का क्या है, रेंज का कॉन्सेप्ट यही है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या ना सजाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू लेना है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस ऑब्जर्वेशन में 18 है और लोएस्ट वैल्यू कितना है 5 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, बस 13। ये आ गया रेंज में। रेंज का बेसिकली मतलब है कहां से कहां तक है,
किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, बस इतना ही है। 5 से लेके 18 तक है ना, तो 18 से 5 को माइनस करके ये 13 का रेंज आ गया। अब क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, तो 17 कितना आ गया, 30/3, और ये आंसर आ गया 10। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।